एक शहर में मनोरमा नाम की एक महिला रहती थी। उनकी दो बेटियां थीं। पीछे दीवार पर उनकी बेटियों के बचपन की तस्वीर लगी है। लेकिन अब बड़ी बेटी गायत्री, जो फौजी सेना में कार्यरत थी और सरहद पर तैनात थी, तथा छोटी बेटी कल्पना, जो किसी अन्य राज्य के एक शहर में जिला अधिकारी यानी डीएम थी। मनोरमा अकेले अपने घर में रहती थी। उसकी एक छोटी सी फलों की दुकान थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुकान चलाना उनका शौक था और इससे उनका अकेलापन भी दूर हो जाता था। वे सबसे बहुत प्रेम से बात करती थीं और उनकी दुकान अच्छी खासी चलती थी। एक दिन पास के थाने में नया पोस्ट हुआ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से दुकान के पास आया। वह आदमी अकड़ू स्वभाव का था और वर्दी पर बहुत घमंड करता था। उसने दुकान से एक अमरूद उठाया और बिना पूछे खाने लगा। मनोरमा ने प्यार से कहा, साहब अमरूद मीठे हैं, बताइए कितने तौल दूं? रंजीत बोला, ये अमरूद तो बेस्वाद है, तुम झूठ बोलती हो। इतना कहकर उसने एक और अमरूद उठाया, आधा खाया और गुस्से में फेंक दिया। फिर एक सेब उठाकर खाने लगा। मनोरमा चुपचाप देखती रही, कुछ बोली नहीं। और फिर रंजीत ने कहा, 2 किलो सेब तौल दो। मनोरमा ने 2 किलो सेब तौलकर बैग में रख दिए। रंजीत बैग उठाकर जाने लगा। मनोरमा ने आवाज दी, साहब आप पैसे देना भूल गए। रंजीत गुस्से में बोला, एक तो खराब सामान बेचती हो और ऊपर से पैसे भी मांग रही हो, जानती नहीं हो मैं कौन हूं? मनोरमा ने कहा, साहब मैं खरीद कर लाती हूं, कुछ तो पैसे दे जाइए। इस पर रंजीत और भड़क उठा और बोला, समझ नहीं आ रहा क्या, पैसे नहीं दूंगा। तब मनोरमा ने जरा ऊंची आवाज में कहा, जब पैसे नहीं हैं तो उठाकर खाने की हिम्मत कैसे आ गई? वर्दी पहने हो, शर्म नहीं आती? यह सुनकर रंजीत आग बबूला हो गया। उसने फलों की पूरी टोकरी सड़क पर फेंक दी और कहा, पैसे लेने हैं तो थाने आकर लेना, वहीं सबक सिखाऊंगा। वह जाते जाते फलों को रौंदते हुए निकल गया। मनोरमा आंसू भरी आंखों से सड़क पर बिखरे फल उठाने लगी। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन ये घटना पास के एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस घर का एक लड़का मनोरमा के पास आया और बोला, माँ जी घर चलिए। वो घर तक छोड़ आया और बोला, माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं गायत्री दीदी को सब बता दूंगा। मनोरमा बोली, नहीं बेटा, उसे परेशान मत करो, सब ठीक है। लेकिन लड़के ने उनकी बात ना मानी और घर जाकर वीडियो गायत्री को भेज दिया। गायत्री बॉर्डर पर बैठी अपनी राइफल साफ कर रही थी। गायत्री ने वीडियो देखा जिसमें उसकी मां सड़क पर बेबस रो रही थी और एक इंस्पेक्टर उनका अपमान कर चला गया था। ये देखकर गायत्री का खून खौल उठा। उसने तुरंत घर जाने का सोचा, लेकिन पहले अपनी छोटी बहन कल्पना को वीडियो भेज दिया। कल्पना उस समय अपने शहर के नेताओं की मीटिंग में थी। उसने जैसे ही वीडियो देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उसने खुद को संभाला और मीटिंग खत्म होने के बाद गायत्री को फोन किया। गायत्री बोली, मैं अभी घर आ रही हूं और उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगी। कल्पना ने कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत सीमा पर है, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगी। गायत्री मान गई। कल्पना ने अपने ऑफिस की मीटिंग बुलाई और सब बताया। बोली, मैं उस थाने में सिविल ड्रेस में जाऊंगी, कुछ समय बाद तुम लोग आ जाना सबको लेकर। कुछ समय बाद कल्पना अपनी सरकारी गाड़ी से घर पहुंची। जाते ही मां को गले लगा लिया। मां रोते हुए बोली, बेटी तू ठीक है ना? कल्पना ने कहा, हाँ मां, मैं ठीक हूं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मां ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं थी। कल्पना बोली, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं। उसने साधारण कपड़े पहने और तैयार होकर अपने ऑफिस में कॉल करके निकल गई। फिर उसने वहां जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर किया और पहुंच गई उसी पुलिस स्टेशन और मुआयना करके अंदर जाने लगी। वहां उसने देखा कि रंजीत सिंह मेज पर पैर रखकर ऊँघ रहा था। कल्पना डरते हुए बोली, साहब एक रिपोर्ट लिखवानी है।
रंजीत ने कांस्टेबल से कहा, मैडम की रिपोर्ट लिखो। कांस्टेबल ने पूछा, किसके खिलाफ? कल्पना बोली, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के खिलाफ। यह सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। रंजीत चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? अभी जेल में डाल दूंगा। मैंने क्या किया है? कल्पना ने कहा, कल तुमने एक बुजुर्ग महिला का अपमान किया था, वो मेरी मां है। रंजीत जोर से हंसते हुए बोला, ओ, तो वो तुम्हारी मां है? वो बुढ़िया खराब सामान बेचती है और तू बड़ी होशियार बन रही है। चल भाग यहां से। इतना कहकर उसने अंगूर उठाया और कल्पना के मुंह पर फेंक दिया। कल्पना अंदर ही अंदर तिलमिला गई, लेकिन उसने अभी तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह बोली, तुम वर्दी की बेइज्जती कर रहे हो, मैं ऊपरी अधिकारियों से शिकायत करूंगी। यह सुनकर रंजीत ने हवलदार को आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो। कल्पना को गंदे और बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया। इसी बीच थाने में खबर आई कि एसपी साहब की गाड़ी आई है। रंजीत घबरा गया। एसपी अंदर आए और तेज आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहां? रंजीत बोला, कुछ नहीं सर, बस छोटा सा केस है। एसपी ने लॉकअप में खड़ी कल्पना से, क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना बोली, मेरा नाम मानसी है, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं यहां हूं। और फिर एसपी बिना गहराई से जांच किए वापस चले गए। कुछ देर बाद बाहर से सिपाही भागते हुए अंदर आए और रंजीत से बोले, साहब बाहर कई लाल बत्तियों वाली गाड़ियां अपने तरफ आ रही हैं। रंजीत घबरा गया और दौड़कर बाहर गया। उसने देखा 15-20 सरकारी गाड़ियां उसके थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले, जिसमें आईएएस, एसडीएम, एसएसपी, डीसीपी, विधायक और मंत्रीगण उतरे और काफी पुलिस फोर्स भी थी। रंजीत के कुछ समझ नहीं आया। सभी अधिकारी अंदर आए और आदेश दिया गया कि मैडम को तुरंत बाहर निकाला जाए। कल्पना को बाहर लाया गया। डीएसपी रंजीत के पास गया और बोला, रंजीत तमीज से खड़े हो जाओ, तुम जिला अधिकारी डीएम कल्पना मैडम के सामने खड़े हो। यह सुनते ही रंजीत के होश उड़ गए, हाथ पांव कांपने लगे, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उस थाने के लोगों के भी होश उड़ गए। कल्पना बाहर आई और भरी सभा में रंजीत सिंह को उठक बैठक लगवाई और कहा, औरत की इज्जत करना सीखो। और तुम्हें अपनी वर्दी पर बहुत घमंड था, अब ये घमंड नहीं रहेगा। पढ़े लिखे हो और बेवजह लोगों पर अत्याचार करते हो, जाओ जाकर जेल में जिंदगी जीने की किताब पढ़ो अब। उसने तुरंत रंजीत को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बाद में कल्पना घर लौट आई। जब गायत्री को यह खबर मिली तो उसे भी सुकून मिला। कुछ दिनों बाद वह छुट्टी लेकर आई और मां बेटियां तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगी। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा है और सभी काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जीवन और परिवार सभी आनंदित रहें। धन्यवाद।